नमस्कार दोस्तों। एक ड्रग है जो बहुत कॉमनली न्यूज़ में आ रहा है, जिसको हम लोग ओजेम्पिक बोलते हैं। बहुत सारे लोग स्पेशली फेमस इसलिए हो गया है क्योंकि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। तो मैं ऑब्वियसली इसका वेट लॉस में क्या एक्शन होता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए के बारे में तो कमेंट करने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि क्या ओजेम्पिक हमारी आँखों की हेल्थ को प्रभावित करता है या नहीं के बारे में जानकारी देने के लिए। अब मेरा ये जो आर्टिकल है या ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का ये एक आर्टिकल है, मैं उसके बेसिस पर बोल रही हूँ। तो ये जो डेटा है ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है, इसमें कुछ भी ऐसा मैं कुछ फेक नहीं है या कुछ भी ऐसा ओवर कोई तारीफ नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो और अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो मैं फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि वो जान पाएंगे क्या ओजेम्पिक हमारी आई हेल्थ को प्रभावित करता है या नहीं करता है। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, जो ओजेम्पिक है ये एक डायबिटीज़ का ड्रग है, जो कि इसको अभी FDA ने अप्रूव किया है। किस चीज़ के लिए? ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए और मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें जो ड्रग अप्रूव किया गया है दैट इज़ सीमाग्लूटाइड। अब जो सीमाग्लूटाइड है इसमें 3 दवाइयाँ आती हैं। एक आता है ओजेम्पिक जो बिल्कुल फेमस हो गया है, दूसरा होता है विगोबी और तीसरा है राइबेल्सस। तो जो ओजेम्पिक की जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें ये देखा गया है कि ओजेम्पिक जो दवाई है उससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टडीज़ में एक्चुअली ये भी देखा गया है कि ओजेम्पिक की वजह से विजन चेंजेस होते हैं। मतलब कि जो ट्रांजिएंटली जो हमें जो ब्लरिंग होती है वो ओजेम्पिक की वजह से होती है। उसके अलावा क्या आँख में असर पड़ता है कि हमारी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो स्टेज में है वो और बढ़ जाती है, मतलब वो वर्सन हो जाती है। और उसके अलावा जो हमारे आँख का देखने वाला हिस्सा होता है, जैसे कि हम लोग मैकुला बोलते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, हर चीज़ का एक रिस्क बेनिफिट होता है। अगर हम पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं तो वो पॉल्यूशन करता है, लेकिन हम उस जगह पर बहुत तेज़ी से पहुंच भी जाते हैं। तो वही रिस्क बेनिफिट रेशियो के बारे में बात करूंगी कि इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि इस आर्टिकल में लोगों की क्या रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है ये दवाई। बेसिकली ये दवाई क्या, जब हम लोग खाते हैं ओजेम्पिक तो मरीज को ये लगता है ना कि उसका पेट भरा हुआ है ना। खाना खाते समय तो वो, अब जब आपको लगेगा, आपको ये फीलिंग मिलेगी कि आपका पेट भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप कम खाओगे। और जब आप कम खाओगे तो उससे आपका ब्लड शुगर कम होगा, आपका जो मोटापा है वो कम होगा। ठीक है। तो क्योंकि फिर ये शुगर को हमारी अफेक्ट करता है, हमारी शुगर के लेवल को चेंज करता है, तो जो हमारे लेंस का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से मरीज को धुंधला दिखाई देता है। ये चीज़ जो है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो 50-60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी आँखों को एडजस्ट होने में या जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो धुंधलापन होता है ये ओल्डर लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये जो आपका जो ब्लरीनेस होती है, जो धुंधलापन आता है, ये दवाई खाने की वजह से ये टेम्परेरी है। जब आप ये दवाई लेते रहते हैं 3 से 4 महीने के बाद, तो आप इसके यूज टू हो जाते हैं और फिर आपको ये जो ट्रांजिएंटली धुंधलापन होता है ये नहीं होता है। बाकी ओजेम्पिक हमारे आँख में एक थोड़ा खतरनाक बीमारी NAION का रिस्क बढ़ाती है, लेकिन हमारे पास इतनी स्टडीज़ नहीं है कि क्या वास्तव में ये इतनी रिस्की है कि हम ओजेम्पिक का इस्तेमाल बंद कर दें। कुछ केसेस में ओजेम्पिक डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क भी बढ़ाती है, लेकिन फिर से हमारे पास इतनी स्टडीज़ नहीं है कि हम इस दवाई का इस्तेमाल बंद कर दें। तो आपको एक डॉक्टर की सलाह पर आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन आपको समय समय पर अपनी आँख की जांच कराते रहना चाहिए। तो ये तो थी बहुत छोटी सी जानकारी ओजेम्पिक के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल ID पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।